श्री राम की परम भक्त शिवरी प्रतिदिन भगवान का इंतजार किया करती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और एक दिन ऐसा शिवरी के जीवन में आया कि भगवान श्री राम स्वयं शिवरी की कुटिया में पहुंचे। इसी प्रकार से आपके जीवन पे भी खुशी का समय आने वाला है। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह, मायावी ग्रह श्री राहु महाराज के बारे में कि राहु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा आगे 1.5 वर्षों में। 1.5 वर्षों में राहु महाराज क्या देंगे आपको, क्योंकि ठीक 18 मई 2025 को राहु महाराज शनिदेव महाराज की राशि में अर्थात अपने परम मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे और आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे आगे आने वाले 18 महीनों तक। उसे आप 1.5 वर्ष मान के चलिए पूरा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को आप देखिएगा, एक क्षण भी इसकी मत करिएगा, तभी आप जो है प्रॉपरली समझ पाएंगे और राहु महाराज का प्रभाव आप जो है जान पाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भाई 10वां भाव क्या है? 10वां भाव हमारे कुंडली में कर्म क्षेत्र है, हमारे पिता का स्थान है, हमारे व्यवसाय का स्थान है। 10वां भाव क्या है? जो आप ये 10वां भाव देख रहे हैं ये आपके व्यवसाय का है, आपके पिता का है और यही स्थान राजनीतिक क्षेत्र का है, यही स्थान आपकी आर्थिक स्थिति का है। यहां पर राहु महाराज का आगे आने वाले समय में जो प्रभाव देखा जाएगा वो सबसे पहला प्रभाव आपके जीवन पर ये रहेगा कि भाई राहु 10वें भाव पर रहेंगे तो राजनीतिक जो लोग नेता नगरी करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, 10वां भाव क्या है? राजनीतिक क्षेत्र है और राहु क्या है? राजनीति। तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको ये राहु महाराज सबसे पहले सफलता प्रदान करवाएंगे। किंतु मैं हमेशा ही सावधान भी कर देता हूं कि अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी कुंडली का एक बार परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, तभी आप जो है राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, तभी आप जाइएगा। इस चीज का ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की 10वें भाव पर जो आपके जीवन पर प्रभाव 10वें भाव पर आपको राहु महाराज का देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं ये भी आपके 10वें भाव पर देखने को मिलेगा कि पिता के द्वारा आपको जो है पिता के द्वारा थोड़ा अपमानित भी होना पड़ सकता है, क्योंकि छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तो कुछ अशुभ भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और हमारा एक ज्योतिष का कर्तव्य होता है, चाहे वो शुभ हो, चाहे अशुभ हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो सत्य बताना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। कभी भी किसी को भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पिता के द्वारा आप जो है आपको पिता के द्वारा थोड़ा अपमानित होना पड़ेगा या पिता की डांट ज्यादा पड़ेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर शनिदेव राहु महाराज का और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि व्यवसाय। भाई 10वां भाव हमारे कुंडली में क्या है? 10वां भाव हमारे व्यवसाय का स्थान है, हमारे व्यापार का स्थान है। 10वां भाव क्या है? हमारे व्यापार का स्थान है, हमारे व्यवसाय का स्थान है, जिसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, किंतु थोड़ा सा परिश्रम रहेगा। परिश्रम के द्वारा ही व्यवसाय में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं कि आपको सफलता ही ना प्राप्त हो, हाँ, व्यवसाय के द्वारा आपको सफलता प्राप्त होगी। धैर्य युतियों का सहारा लेकर, यानी कि धैर्य युतियों का, यानी कि अपने दिल पर आप जितना धैर्य रखेंगे, हाँ कोई बात नहीं, अभी कोई काम नहीं बना तो ऐसा नहीं कि अभी हो जाए, अभी कोई भी काम करें तो सोच समझ कर और धैर्य रखकर, नहीं आज नहीं तो कल हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, ये धैर्य बनाकर चलना है आपको। तो आगे आपको जो है सफलता और ज्यादा राहु महाराज आपको यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर और देखने को आपको मिलेगा। राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। राहु महाराज के पास कौन कौन सी दृष्टि है? राहु के महाराज के पास पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो पंचम दृष्टि से आपके ठीक 1 2 3 4 5 यहाँ पर बुध महाराज की घर को देखेंगे, अर्थात आपके धन भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर बुध महाराज की राशि को देखेंगे, जिससे आपको धन का, जो आपके जीवन में धन है, पैसा है, ये धन आपको अकस्मात धन भी पैदा करवाए। अकस्मात धन का लाभ यहाँ पर आपको होता हुआ नजर आएगा, अकस्मात धन की प्राप्ति भी होती हुई आपको नजर आएगी। अकस्मात जो है राहु महाराज आपको धन जो है पैदा करवाएंगे। उसी के साथ ही साथ कुटुंब से कुछ आपकी जो है अनबन रहेगी, किंतु कुटुंब का अर्थात परिवार का भी आपको सुख जो है ये राहु महाराज प्रदान करवाएंगे। परिवार का भी सुख आपको यहाँ पर मिलेगा। मेन चीज ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि आगे आपको 18 महीने अर्थात 18 मई 2025 के बाद में अपनी वाणी पर, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। हम हमेशा ही कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना है। जितना आप वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही आपको राहु महाराज का अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कटुभाषी आपको नहीं बनना है, यानी कि भाषा अपनी वाणी पर आपको विशेष कर नियंत्रण बनाकर आगे रखना होगा। ये प्रभाव आगे जो है आपको राहु महाराज जब राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव पर पहुंचेंगे तो ये प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। वाणी पर आपको मैं हमेशा ही देखिए सावधानी जो होती है वो सावधानी भी आपको बताने का प्रयास करता हूं, तो ये सावधानी आपको बरतनी है। उसी के साथ ही साथ में कोई भी काम करें तो परिवार के मुखिया से सलाह लेकर ही करें आगे, तो आपको और ज्यादा लाभ देखने को राहु महाराज के मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिसके कारण चतुर्थ भाव पर देखने के कारण ये आपके जो चतुर्थेश बनते हैं, अर्थात आपके चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं वह बनते हैं सूर्यदेव भगवान। अब सूर्यदेव भगवान और राहु क्या करते हैं भाई, सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगाते हैं, तो ये समस्या आपको दे सकते हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी वगैरह मत खरीदिए आगे। इसका सुख, प्रॉपर्टी वगैरह जमीन जायदाद खरीद पाएंगे आप, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं आपको खरीदने नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, किंतु यहाँ पर जो सावधानी बरतनी है, कोई विवादित प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। माता का आपको ध्यान रखना है, माता की सेहत का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ माता की ओर से आपको आध्यात्मिक लाभ भी देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि माता की ओर से आपको लाभ ना देखने को मिले, माता की ओर से आपको लाभ भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेंगे राहु महाराज के, वो ये भी कहीं ना कहीं मिलेंगे। आपके चतुर्थ भाव पर राहु महाराज आपके यहाँ पर आपका अधूरा घर बना पड़ा हुआ है काफी समय से, तो वह घर आपका पूर्ण बन सकता है, ये प्रभाव देखने को और आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके चतुर्थ भाव पर मित्र यारों से आपको धोखा मिल सकता है, इसलिए मित्र यारों से आप जो है सावधान रहें। मित्र यारों से जो है आप सावधान रहें तो अच्छा रहेगा। मित्र यारों में आप सोच समझ कर पैसा वगैरह धन दे रहे हैं तो मित्र यारों में सोच समझ कर दें, इस चीज का भी ध्यान रखें। अगली दृष्टि से राहु महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके छठम भाव को देखेंगे, जिससे नौकरी में आपके, और देखिए आपके छठमें बनते कौन है, आपके जो छठम भाव के स्वामी बनते हैं वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्र में और राहु में संबंध, दोनों ग्रहों में उत्तम संबंध है, जिससे नौकरी में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। किंतु उच्च अधिकारियों का कुछ प्रेशर भी आगे आप पर रहेगा, उसके बाद भी आपको सफलता ये राहु महाराज आपको दिलवाएंगे। उसी के साथ ही साथ अनावश्यक चीजों के लिए आप कर्ज ना लें, अनावश्यक जैसे अपनी शौक पूरी करने के लिए कर्ज ले रहे हैं, कोई जब आपको कोई, मैंने ऐसा चाहता हूं या प्रभु से विनती करता हूं कि आप पर कोई मुसीबत आए, XYZ वगैरह ऐसा हुआ, तभी आप जो है कर्ज वगैरह, लोन वगैरह करवाएं, अपना व्यर्थ के चीजों के लिए लोन ना करवाएं, इस चीज का ध्यान रखें। शत्रु, आपका शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आपके जो दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, वह शत्रु आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ उपाय करते रहिए जिससे राहु महाराज का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं रहेगा। तो आपको क्या उपाय करने हैं राहु महाराज के लिए, वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपके दसम भाव पर राहु महाराज रहेंगे, तो आपके दसम भाव पर जो राहु महाराज का उपाय है वो ध्यान से देखिए। उपाय हमें क्या सही करते हैं, हमें उपाय ठीक करते हैं, तो उपाय जो आपको करने हैं वो आपको दसम भाव पर, देखिए कभी भी सिर ढककर ना रखे हैं, कभी जो है सिर अपना ढककर ना रखे हैं, जैसे काफी सोते हैं तो सिर अपना ढक लेते हैं, ऐसा ना करें, इससे राहु का अशुभ प्रभाव रहेगा। हनुमान जी का व्रत करें शनिवार के दिन और सोमवार के दिन, तभी आपको, या फिर मंगलवार वाले दिन, जैसा आप कर पाए। प्राणायाम रोज करें, नीले रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर ना रखें, नीले रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर ना ढककर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, और उसी के साथ ही साथ 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें, जिससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर बना रहेगा। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं राहु महाराज आपके जीवन पर ढेरों खुशियां लेकर आए। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। हरे कृष्णा, राधे।